अबे बहुत ज़्यादा हम बहुत बच के आए। बहुत एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए हम लोग। अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स काफ़ी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल के आए। जो पत्थर लगे ऊपर से इधर उधर से, बहुत 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 कंडीशन खराब, बहुत ज़्यादा। बहुत मुश्किल से बच के आए हम लोग आज। कितने लोग थे, कितने लोग? हम लोग तो अरे पूछो मत, हर जगह से, हर गलियों से, हर जगह से पथराव हो रहे थे वहाँ पे। तो हल्द्वानी में जो हुआ वो सोची समझी साजिश है या इसके पीछे कुछ और? क्या केवल तस्वीरें कल ही उठ पड़ी या ये पहले से ही दिमाग में चल रहा था? जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा। कहीं आग जली तो कहीं पथराव, और पथराव के बीच में जो चीजें हुई वो हम सब ने देखी। कैसे पुलिस कर्मियों के सर फटे, कैसे तमाम गाड़ियों को जलाया गया और उसके बाद गाड़ियों को तोड़ा गया। वो तमाम तस्वीरें जो हल्द्वानी ने कल देखी, ऐसा भयावह मंजर पहले कभी नहीं देखा। ये तमाम तस्वीरों को समझने से पहले आपको लिए चलते हैं 3 तारीख की उस घटना पर। दरअसल हुआ क्या है वो भी समझने की बात है। हल्द्वानी में मदरसा और साथ के साथ बनी मस्जिद, ये नगर निगम की भूमि पर बनाई गई है और इनको तोड़ने का आदेश मिला था। नगर निगम जब इस पर कब्जा लेने वापस पहुंची तो उनका बहुत विरोध हुआ। उसके बाद एक तारीख सुनिश्चित हुई, 4 फरवरी, जब इसे यहां से गिराया जाना था। लेकिन 3 तारीख फरवरी को ही बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ा हल्द्वानी की सड़कों पर। तमाम महिलाएं अपने घरों से निकली और बुरके में ही उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट इतना जबरदस्त था कि हर जगह एक ही आवाज आ रही थी कि मदरसा और मस्जिद को हम टूटने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। उस तमाम तस्वीरों पर पुलिस को भी लगा कि आज ये करना उचित नहीं होगा, तो सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर 3 तारीख को ही शाम को मस्जिद और मदरसा सीज कर दिया गया। तोड़ने की कार्रवाई को रोक दिया गया। सीज करने के पश्चात लग रहा था कि अब कुछ दिन तक प्रशासन इस पर चुप रहेगा, शांति बनाए रखेगा। लेकिन आपको बता दें, आज 8 फरवरी को प्रशासन के एकदम प्रभाव से जहां पर आज मदरसे और मस्जिद को तोड़ा जाना था, वहां अचानक से देखते ही देखते तादाद में भीड़ उमड़ पड़ी। और फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ वो आप सभी ने देखा। इन अवैध मदरसों और मस्जिद के नाम पर किए गए अतिक्रमण को तोड़ने पहुंची टीम पर पथराव होने लगी। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाने की कोशिश भी की, लेकिन हालात बिगड़ते चले गए। और पथराव के बाद जिस तरीके से सभी पुलिसकर्मी घायल हैं वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, क्योंकि ज्यादातर घायलों में से पुलिसकर्मियों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा बताई जा रही है। और हल्द्वानी के अस्पताल में जख्मी पुलिसकर्मियों की कतार लगने लगी। साथ ही उपद्रवियों ने पुलिस थाने भी फूंक डाले। उपद्रवियों ने जमकर आगजनी भी की और इसी के साथ दर्जनों वाहनों को भी फूंक डाला। ये सब तो आपने सुना और साथ ही तस्वीरें भी देखी कि किस तरीके से हल्द्वानी में हिंसा हुई है। लेकिन अब मैं आपका ध्यान एक चीज की तरफ और लेके जाना चाहती हूँ कि हल्द्वानी में किन किन चीजों पर पाबंदियां लगा दी गई। आपको बता दूं, हल्द्वानी से सटे उधम सिंह नगर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई और सुरक्षा कड़ी से कड़ी बढ़ा दी गई है। साथ ही हल्द्वानी में पेट्रोल पंप भी बंद कर दिए गए जिससे और हिंसा ना हो पाए। साथ ही आपको ये भी बता दें, हल्द्वानी बस स्टेशन को प्रशासन ने खाली करवाया और हल्द्वानी और काठगोदाम से 8 बजे के बाद रवाना होने वाली सभी बसों को निरस्त कर दिया गया। और अगर कोई बाहर से बस आती है तो उन बसों को रामपुर रोड पर ही रोक देने का आदेश दे दिया गया है। हल्द्वानी में मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई। हल्द्वानी से सटे इलाकों में सील कर दिया गया और यहाँ तक कि यूपी के बॉर्डर इलाकों को भी अलर्ट कर दिया गया है। हल्द्वानी में हुई इस बड़ी हिंसा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल की मीटिंग भी बिठाई और उपद्रवियों से सख्ती से निपटने को भी कहा और देखते ही गोली मारने के आदेश भी जारी कर दिए गए। साथ ही आपको भी हम सुनाते हैं पुष्कर सिंह धामी जी ने क्या कुछ बोला। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें
दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें ये देखना रह जाएगा कि आखिर कब तक ये हिंसा और आगे बढ़ती रहेगी और सरकार इसमें क्या बड़ा फैसला लेने वाली है। अब इसके बाद इस तस्वीर को गौर से सुनिएगा भी और देखिएगा भी कि किस तरीके से ये पुलिसकर्मी घायल है। काफी रूप से घायल हो गया, बहुत बड़ी ईंट लगी है मेरे यहाँ, ये पूरा सूज गया है, गुम चोट लगी है, पाँव में, पीठ में लगी है, कमर में लगी है, काफी चोटें लगी मुझे भी, पाँव छिल गया मेरा, गंभीर। अबे बहुत ज्यादा, हम बहुत बच के आए, बहुत। एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए हम लोग, अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स, काफ़ी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल के आए। जो पत्थर लगे ऊपर से इधर उधर से, बहुत 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 कंडीशन खराब, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से बच के आए हम लोग आज। कितने लोग थे, कितने लोग? हम लोग तो अरे पूछो मत, हर जगह से, हर गलियों से, हर जगह से पथराव हो रहे थे वहाँ पे तो। और इस हिंसा के बाद कल पूरी शाम #हल्द्वानी एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग रहा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें लोकार्पण न्यूज, अनावरण सच का। और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए लोकार्पण के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे को उतर जाओ भाई। अरे भज्जी का है। अगर करियर में सक्सेस आपका मिशन है तो उसके लिए हमारे पास एक क्लियर विजन है। CIMS कंबाइंड PG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च 22 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मास्टर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड MSc बायोकेमिस्ट्री कोर्सेज अवेलेबल। CIMS Dehradun affiliated to HNB Uttarakhand Medical University and Shri Dev Suman Uttarakhand University. For admissions call 90124 9006. इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आपके पास समय नहीं होता होगा और टेंशन भी रहती होगी कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिस हो जाए, तो ज्वाइन कीजिए स्टॉक आइडियाज प्लान जो स्टॉक बॉक्स लेके आया है और हो जाइए इस टेंशन से मुक्त। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। We don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। अगर जेब में नहीं है पैसा और खरीदना चाहते हैं मोबाइल, तो आप भी पहुंच जाएं गढ़वाल मोबाइल्स। मोबाइल्स के साथ आपको मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स। भरोसे का हाथ गढ़वाल मोबाइल्स। आप भी अभी फोन करें और नीचे दिए गए नंबर पर अपना पसंदीदा फोन ऑर्डर करें।